हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 फूड। तो फूड क्या होता है? फूड वही है जो हम खाते हैं। बेसिकली हम क्या क्या खाते हैं? हम लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप का फूड खाते हैं सभी लोग। तो ऐसे होता है कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और ये फूड आता कहाँ से है? इसमें फूड जो है हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स हो गए। इनमें प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट से हमें जो है फ्रूट्स और फूड जो है सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम इसमें स्टडी ये भी करेंगे कि जो कार्निवोरस, ओमनिवोरस और इस तरीके के हार्बीवोरस टाइप के सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। ये एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 11 हमारा, जिसको फूड कहते हैं। इसका नाम जो है फूड है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हर एक जो इंसान है, जानवर है या प्लांट्स है, सभी को फूड की ज़रूरत है। लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से उसको जो है लेते हैं। कोई प्लांट से लेता है, कोई सनलाइट से लेता है, कोई जो है दूसरे जानवरों से भी लेता है। तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स जो है वहाँ से हमें फूड जो है वो कैसे मिलता है। अब प्लांट जो हैं वो होते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स वो प्लांट या फिर वो जीव होंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे। लेकिन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी औरों में ये चीज़ नहीं देखी जाती, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं। वो वहाँ से हिलते नहीं हैं, मतलब वो कहीं और नहीं जाके बैठ जाते। ना उनके पास आने जाने के लिए कोई पैर है। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ऑटोट्रोप्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते। कैसे बनाते हैं वो लोग? सनलाइट को और जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो लोग यूटिलाइज करते हैं। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उनके पत्तियों के अंदर। तो वहाँ से वो लोग क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से वो जो है सारा अपना खाना बनाते हैं। अब वो किस किस फॉर्म में बनाएंगे? वो होगा ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में। ये दो चीज़ें होंगी जो वो खाना अपना बनाएंगे, जिन भी चीज़ों से वो खाना अपना बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे जो है वो किस किस रूप में हमें वो खाना देते हैं। वैरायटी क्या क्या होती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ग्रेन्स हो गए और पल्सेस हो गई। तो फ्रूट्स जो हैं जैसे सेब, अनार, केला, ये सारे फ्रूट्स हो गए। फिर आती वेजिटेबल्स, यानी कि रेडिश, कैरेट्स, पोटैटो, जिंजर, कैबेज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो इसमें जैसे दिखाया गया है, रूट्स में हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिलते हैं। रूट्स में हमें रेडिश और कैरेट, ये दो चीज़ें हैं इसमें दिखाई गई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ही है तो अभी ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद स्टेम्स में दिखाया गया है। स्टेम्स यानी कि किसी पेड़ की स्टेम को हम खा सकते हैं, वो होता है शुगर केन और पोटैटो एंड जिंजर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है लीव्स, यानी कि किन किन चीज़ों के लीव्स जो हैं वो हम खा सकते हैं एज अ फूड। तो वो है हमारे लिए स्पिनिच और कैबेज। ये दो चीज़ें तो मैंने पर्सनली घर पे भी उगाई हैं, तो ये भी मुझे अच्छी लगती हैं इनको उगाना। तो स्पिनिच और कैबेज, इनके हम लीव्स को खाते हैं एज अ फूड। फिर आते कुछ फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर, वेजिटेबल फ्लावर जिनको हम खा सकते हैं, जैसे करली फ्लावर यानी कि वो होती है फूल गोभी जिसको कहा जाता है। फिर है ब्रोकली भी गोभी होती है, लेकिन एज अ फ्लावर इसको खाया जाता है एज अ फूड। फिर कुछ सीड्स भी हम खाते हैं, जैसे वीट हो गया, मेज़ यानी कि कॉर्न हो गया। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जैसे मैंगो, ब्रिंजल वगैरह, ये भी हम एज अ फूड खाते हैं। अब आ गए हम नेक्स्ट पेज पे। तो हमें जानवरों से कौन कौन से फूड मिलते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जानवरों से हमें जो है ह्यूमंस को कौन कौन से फूड मिलते हैं। एक तो मीट, जैसे चिकन हो गया, पोर्क हो गया, ये सारी चीज़ें। और फिर एग्स हो जाते हैं, यानी कि एग्स भी तो खाते हैं बहुत सारे लोग, जो कि कुछ लोग चिकन एग्स खाते हैं, डक एग्स भी बहुत सारे लोग खाते हैं, आपने देखा होगा। इसके अलावा मिल्क भी हमें जानवरों से मिलता है। ये वेजिटेरियन मानते हैं इस चीज़ को भी। कुछ लोग एग्स को वेजिटेरियन मानते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन। आप क्या मानते हैं एग्स को, वो मुझे बताएं। इसके बाद हमारे पास हनी है। ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, यानी कि वो जो है स्वीट लिक्विड बनाती हैं बीज, हनी बीज जिनको कहा जाता है। वो फ्लावर से नेक्टर लेके वो बनाती हैं। तो वो हो गया हमारा हनी। इसके अलावा मिल्क जो है, मिल्क के अंदर बहुत सारे
प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स रहता है ये। इसके अंदर कैल्शियम भी होता है जो हमारे टीथ्स और बोन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये हमारे नर्व फंक्शनिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा जो है इससे हमें क्या क्या मिलता है, इसमें फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, क्रीम हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया और बटर हो गया। ये 6 की 6 चीज़ें हमें मिल्क से ही मिलती हैं। 6 की चीज़, ये सारी चीज़ें जो मिल्क है उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे इसमें पनीर है या फिर इसको कॉटेज चीज़ कहा जाता है, ये इंडियन चीज़ है। इसमें क्या होता है, पनीर बनाया जाता है कर्डिंग ऑफ मिल्क को कर्ड करके। लेकिन चीज़ जो है वो दूसरे तरीके से बनाया जाता है। जैसे इसके अंदर इमल्सीफायर डाले जाते हैं, इसके अंदर इमल्सीफायर होते हैं ऑलरेडी। तो क्या होता है, चीज़ जो है वो इसको भी कर्डल्ड मिल्क से ही बनाया जाता है। लेकिन इसको ना जो एक जैसे हम पनीर बनाते हैं वो काफ़ी सख्त हो जाता है, लेकिन हमें उसके सख्त होने से पहले ही उसको निकालना होता है तो वो चीज़ बन जाता है। क्रीम जो है उसको हम काफ़ी ज़्यादा क्रीम क्या होता है, वो एक फैटी लेयर होती है मिल्क के अंदर, जो उसके ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, उसको हम क्रीम बोलते हैं। इसके अलावा होता है बटर तो हमें पता ही है। कर्डिंग को जो हमारी कर्ड होती है उसको विग्रसली हम उसको फैट करते हैं तो उसके बाद वो निकल आती है। उसके बाद बटर निकल आता है। कुछ लोग बटर में नमक मिलाकर यूज़ करते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग भी बटर खाते हैं ना, वैसे ही ठीक। इसके बाद होता है घी का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि बटर को क्लैरिफाई करके बनाया जाता है। यानी कि उसको गर्म करके उसके अंदर के सारे जो कर्ड के जो भी चीज़ें होती हैं, जो कर्ड होता है ना उसको निकाल दिया जाता है। बेसिकली सारी कर्ड को, बटर में थोड़ा बहुत कर्ड होता है लेकिन उसके बाद इसमें नहीं बचता। घी बिल्कुल ही क्लैरिफाइड बटर कहा जाता है इसको। फिर कर्ड है हमारी, कर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसको दूध से डायरेक्ट कर्ड बनाई जाती है। यानी कि दूध के अंदर थोड़ी सी मात्रा में कर्ड मिला देंगे तो हमारी कर्ड बिल्कुल बन जाएगी कंप्लीटली। वो पूरा का पूरा बाउल भी क्या, बहुत सारी चीज़ों में कर्ड बना सकते हैं। कर्ड बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे दूध को हम दो दिन तक रखे 2 या 3 दिन तक, अपने आप उसके अंदर थोड़ी सी फाउल स्मेल हो जाएगी, जिसके बाद उसको हम फेंट देंगे तो वो कर्ड बन जाएगी। फिर उसकी लस्सी भी बन सकती है। आप बताएं आपकी लस्सी फेवरेट है कि नहीं? मेरी तो बहुत फेवरेट है भाई। इसके बाद आता है एनिमल्स क्या खाते हैं। अब हमें फूड देखा एनिमल से कौन कौन सा था। अब नेक्स्ट पेज पे है हमारा व्हाट डू एनिमल्स ईट। जानवर जो है वो क्या खाते हैं। तो जो जानवर जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जैसे प्लांट बनाते हैं तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो दूसरे प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए वो जो है इन बेसिस पे, और जो है वो 4 टाइप के होते हैं एनिमल्स जो वो खाना खाते हैं उसके बेसिस पे। जैसे जो भी जानवर हरी चीज़ें, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है। और फिर जो दोनों चीज़ें खाते हैं यानी कि प्लांट्स भी और दूसरे जानवर भी, उनको ओमनीवेरस कहा जाता है। और 4th नंबर पे आते हैं स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये मरे हुए दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको मारते नहीं हैं। जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनको ही वो खाते हैं। और डिकम्पोजर्स तो वो होते हैं जो मरे हुए जानवरों और प्लांट्स को उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, वहीं पर जिंदा रहते हैं बहुत दिनों तक, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। अब है हर्बीवोरस एंड देयर स्पेशल फीचर। अब हर्बीवोरस हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, जैसे काऊ, हॉर्स, स्क्विरल हो गई या फिर बटरफ्लाई। ये सारे जो हैं जानवर अपना जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ये वाली चीज़ें खाते हैं। और इनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी ब्लंट होते हैं, यानी कि प्री मोलर्स और मोलर्स वाले इनके जो टीथ होते हैं वो होते वाइड होते हैं, जिससे वो जो ज़मीन है वहाँ से पेड़ पौधों को उखाड़ के बड़े अच्छे से खा सकते हैं। तो उसमें स्क्विरल और बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज पे कार्निवोरस एंड देयर स्पेशल फीचर। कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइगर हो गया, स्नेक हो गया, ये लोग जो हैं हर्बीवोरस नहीं हो सकते, ये सिर्फ कार्निवोरस ही चीज़ें खाते हैं। इसके बाद शार्क हो गई, कमेलियन हो गया, इसके एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं कि ये लोग कैसे शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का। इसके बाद जो है हमारे पास है ओमनीवेरस, यानी कि जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी और दूसरे जानवरों को भी। इसके अंदर जो है एग्जाम्पल है बियर, क्रो और ह्यूमन बींग्स। इंसान भी हैं जो दोनों प्रकार की चीज़ें खा सकते हैं, यानी कि उनको दोनों चीज़ें डाइजेस्ट हो सकती हैं। लेकिन कुछ जानवर होते हैं जिनको घास नहीं डाइजेस्ट होती, तो जैसे
जैसे ये टाइगर है वो घास खाता हुआ आपने कभी नहीं देखा होगा, तो इसका एग्जाम्पल है कि वो घास नहीं खा सकता क्योंकि उसको डाइजेस्ट ही नहीं होती घास। इसके अलावा जो फिर वो होते हैं फ्लैश ऑफ एनिमल खाते हैं, जो ओमनिवोरस जानवर होते हैं जो दोनों प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसे क्रो हो गया, क्रो की काफ़ी शार्प पॉइंटेड बीक होती है, यानी कि उसकी चोंच काफ़ी शार्प और पॉइंटेड होती है, जिसकी हेल्प से वो जो है दूसरे जानवरों को भी खा सकता है, फ्रूट्स भी खा सकता है। इस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन वहाँ से ले सकता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स एंड देयर स्पेशल फीचर्स। अब स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो दूसरे डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनको स्कैवेंजर कहा जाता है। और जो दूसरे डेड प्लांट्स और एनिमल्स उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनको डिकम्पोजर कहा जाएगा। अब ये स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में यही फ़र्क है कि ये लोग जो भी, जैसे स्कैवेंजर है वो खाते हैं मरे हुए जानवरों को, जो मर चुके हैं एक ही बार में वो उसको खा जाते हैं। फिर उसके बाद आता है डिकम्पोजर, यानी कि वो उसके बाद जो बच जाता है उसको डिकम्पोजर खाते हैं। अब जैसे इनमें एग्जाम्पल है, स्कैवेंजर तो हो गया वल्चर, ओके, वल्चर होते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे पैरासाइट्स और माइक्रोब्स, ये मरे हुए बहुत पुरानी चीज़ें, ये प्लांट्स को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली डू दैट इन देयर ओन वे, ओके। तो स्कैवेंजर्स होते हैं जो वल्चर हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाएंगे, और उसके बाद उनका जो डिकम्पोजिशन होगा वो जो है पैरासाइट और माइक्रोब्स करेंगे, उनको स्कैवेंजर्स, उनको बोलेंगे डिकम्पोजर्स, ओके। हो गया ये चीज़ क्लियर। अब ये दोनों चीज़ें अगर हमारे इन्वायरमेंट में ना हो तो हमारे आसपास जो है काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये जो है इन्वायरमेंट की ऑलमोस्ट सफाई करने का ही काम कर रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके जो स्कूल है उसका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और क्लास तो मुझे पता ही है, आप जो है 6th क्लास में हैं, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इसको फिनिश। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 12, जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, फूड के बारे में ही है वो भी। तो चलिए, बाय बाय।